बैक वंस अगेन और लतीफ खोसा साहब की तरफ बढ़ेंगे। खोसा साहब, आपसे सवाल ब्रेक पर जाने से पहले शफीक के बयान की क्या कानूनी हैसियत है, आप क्या समझते हैं? दूसरे ये जो ऑडियोज आती हैं, इन ऑडियो लीक्स पे किसी किस्म की आपको तशवीश है? चाहे वो पहले भी आई हो, अभी भी आ रही हो और आ जाती हैं, बस उसके कंटेंट पे तो जिक्र होता है, क्यों आ रही, कैसे आ रही, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, इस पे बात नहीं होती। क्या कहिएगा खोसा साहब? लेकिन सदफ, मेरे तो नज़र में ये सारा इशू ही एक बहुत बदकिस्मती है कि हमारी सियासत में दुनिया कहीं की मामलात में जा रही है, वहाँ चीन जो है वो जो है सऊदी अरब में जाके किस किस्म की बातें हो रही हैं, वहाँ हम दुनिया में जो है अपना पीछे और हमारे नज़दीक एक तोशाखाना रह गए। देखें, मैं बिल्कुल इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक कह रही है मालिका बुखारी, मैं इसको नॉन इशू समझता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आपके अगर कानून में अगर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये कायम हो सकता है और वो आज भी नैब का केस भुगत रहा है तोशाखाने का, और इसी तरह अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी है और यूसुफ रजा गिलानी भी भुगत रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या मोहतरम इमरान खान साहब किसी और मखलूक से हैं कि उनके साथ जो है दूसरा सलूक किया जाए? जबकि आर्टिकल 25 आईन का कहता है कि एक ही तरह के मामलात में एक ही तरह का कानून जो है हर एक पर नाफिज किया जाएगा। और फर्क तो इसमें यह भी है कि चलें, वो तो कम से कम अपने मसरफ में उन्होंने चीजें रखी हैं ना, गाड़ियां या जो गाड़ी की बात है, इन्होंने तो आगे बेच दी, यानी ये और ज्यादा। और एक ये देखें, तोहफा जो होते हैं जो तोशा खाना में जाते हैं, ये कोई आम आदमी नहीं देता, ये सरबराहान ममलिकत के देते हैं, रियासत के सरबराह देते हैं। इसका इखलाकी पहलू देखिएगा, मगर कानूनी तौर पे किस तरीके से ये कोई कदगन है, किसी तरह की कोई कानूनी कदगन है? इखलाकी तौर पे तो जाहिर है वो खुद एक ऐसा ये मामला है जिसके खान साहब भी कहते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। और देखिए, मैं तो कहता हूं कि जरदारी साहब के खिलाफ गलत कायम हुआ केस, कहते हैं ये एक दफा मान तो लेना कि इन्होंने गलत मुकदमात किए थे जरदारी साहब के खिलाफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, तोशाखाने ही के, ये कहें, मैं तो बिल्कुल इसे गलत समझता हूं। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनके ऊपर मुकदमात कायम होकर नैब में वो मुकदमात भुगत रहे हैं तो क्या ये आसमानी मखलूक हैं कि इनके खिलाफ ना हो? ये ठीक है, मलिका ने तो कह दिया कि मोहसिन पाकिस्तान ये कहते हैं। मुख्तसर आप जरा बताइएगा इस हवाले से मलिका। लतीफ खोसा साहब का अपना मौक़िफ़ है, उनको लगता है कि आर्टिकल 25 के तहत जो है सारे केसेस को एक ही तरीकेकार से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन केसेस की नौयत एक नहीं। मतलब कि आसिफ जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने क्या गैर कानूनी किया, ये भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तोशाखाना रूल्स का अगर मुताला कर लें तो वजाहत में उसमें लिखा है कि गाड़ियां जब गिफ्ट की जाती हैं, यानी तहाइफ के एवज में दी जाती हैं, तो वो गाड़ियां रियासत की मलकियत होती हैं। आपने तोशाखाना रूल्स को जिस तरीकेकार से रिलैक्स किया, उसके अंदर जो रियायत दी वो गैर कानूनी थी। नैब ने इस्तेहकाक इस्तेमाल करके उस केस के अमल को आगे बढ़ाया, और दिफा करना आपका इस्तेहकाक है, लेकिन हमारी नजर में जो अमल था वो गैर कानूनी था। इस पूरी ट्रांजैक्शन में मफरूजों पे बात हो रही है ना, दलाइल क्या है, गैर कानूनी क्या है, गैर इखलाकी भी क्या है, मतलब कि किस नौयत की हम बात कर रहे हैं कि एक साबिक वजीर आजम के ऊपर अब ये इल्जाम है कि एक 10 करोड़ की जो घड़ी है उसको फरोख्त किया, जो घड़ी उन्होंने पैसों के एवज कानूनी तौर पर वो पैसे जो डिक्लेयर्ड तौर पे उस इखलाकी पॉइंट लाते हैं। देखिए, ये आप ये कह रहे हैं, लेकिन गैर इखलाकी चीजें इस मुल्क के अंदर करप्शन जो है, जिस तरह इस मुल्क के अंदर करप्शन को पाक किया गया 3 दहाइयों में, वो गैर इखलाकी है, वो गैर जमहूरी है, वो गैर आईनी है, वो गैर कानूनी है। अगर सिटिंग वजीर आजम मनसब पर बैठकर पाकिस्तान की आवाम की अरबों रुपए का ज़िया करें और कहें कि फिर मैं ये नहीं बताऊंगा पाकिस्तान की आला अदालत को कि मेरे असासे मेरी आमदन के मुताबिक क्यों नहीं है, पनामा केस का हवाला दे रही हूं, वो मावरा आईन है, वो पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को कमजोर करना है। इमरान खान की जो पॉइंट आ गया, जमहूरी निजाम को कमजोर नहीं। लतीफ खोसा साहब, मलिका बुखारी साहिबा हमारे तौजारी, ये वो बहस है जो हम देख रहे हैं कि मजीद आगे आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगी। यहाँ पर मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त एक कंसर्न है वो दहशतगर्दी के हवाले से भी है, वाकयात बढ़ रहे हैं, कैसे उससे निपटा जाए और क्या इस वक्त किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।